नहीं सुन रहे कलेक्टर। कलेक्टर का काम किया तुम गरीब के सुनो। आज मंगलवार के दिन आते मेरा पिताजी मर गए, मेरी माँ की आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरी माँ बुजुर्ग है गई। सारा मीडिया वालों को बुलाओ मैं रुक जाओ। आज आधी गरीबी का 1 रुपए किलो का मिला। इस वीडियो में इंसाफ की मांग करता हुआ जो आदमी आप देख रहे हैं, ये कोई ना नेता है और ना ही कोई कलाकार। इसकी बातों में ना सियासत छिपी है और ना ही कोई एक्टिंग, और ना ही ये कैमरों के लिए कोई ड्रामा कर रहा है। ये एक गरीब की बेबसी है जो सिस्टम को आईना दिखाती है। ये गरीब की वो बेबसी है जिसका सब्र का बांध आज टूट गया और आवाज़ थोड़ी ऊंची हो बैठी है। लेकिन इस वीडियो को सरकारी अफसर हंगामा बता रहे हैं। विजुअल्स में आप देख सकते हैं एक बूढ़ी माँ जो अपनी आंखों से सही तरह से देख भी नहीं पाती, वो अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए है और उसे रोक रही है। कह रही है कि इनके सरकारी अफसरों के सामने अपनी सच्चाई मत बता, इन्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब के सुनो। आज मंगलवार के दिन आते मेरा पिताजी मर गए, मेरी माँ की आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरी माँ बुजुर्ग है गई। लेकिन आज इस बेटे का सब्र का बांध टूट गया है और उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो बैठी है। दरअसल ये वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर का है। इंदौर के रहने वाले दिनेश के पिताजी की काफ़ी समय पहले मौत हो गई थी, लेकिन जो बुजुर्ग माँ है वो अपनी आंखों से सही से देख भी नहीं पाती और गरीबी इस तरह कहर ढा रही है कि दिनेश जो है अपनी माँ का इलाज भी नहीं करा पा रहा है। यहाँ तक कि 1 साल पहले सरकार ने इनकी पेंशन भी, सिस्टम ने इनकी पेंशन भी बंद करा दी है। अब इसके पीछे की जो वजह सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि दिनेश किराए के मकान में कहीं रहता है, उसके पास कुछ कागजात पूरे नहीं हैं, जिसके चलते जन सुनवाई होती है हर मंगलवार को कलेक्टर ऑफिस में। और कलेक्टर ऑफिस में पहुंचने के बाद दिनेश जो है अपनी मजदूरी छोड़कर, दिहाड़ी छोड़कर हर मंगलवार वहां पर पहुंच जाता है। शायद आज उसे इंसाफ मिल जाएगा, शायद आज कलेक्टर साहब जो है उसकी माँ की पेंशन की मंजूरी दे देंगे। बताया ये भी जा रहा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से भी काट दिया, लेकिन हर मंगलवार के शाम के वक्त में, आखिरी वक्त में उससे मजदूरी छीनी जाती है, उससे उसका वक्त छीना जाता है और अंत में उसका भरोसा भी तोड़ दिया जाता है। और जब दर्द हद से ज़्यादा ऊपर उठ गया तो इस दिनेश की जो है आवाज़ ऊंची हो गई और उसी आवाज़ को जो है आज प्रशासन हंगामा बता रहा है। कलेक्टर तो मिलो, कलेक्टर साहब मिलते नहीं गरीब लोगों से। गरीब लोगों को मिलना चाहिए ना। हमारी माता राम और हम आके परेशान हो रहेंगे, आना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। अब मंगलवार को आओ ना, फिर क्या जाओ, मंगलवार को आओ फिर जाओ। हम मेहनत मजदूरी करेंगे, मंगलवार आते रहे। हमारा परिचय पत्र पे तो नाम काट दिया है। मैं जाओ बीओलो वाले के ना, तो बीओलो वाले बोले ये लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ। हमारे पिताजी का मृत्यु को सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र, दाह संस्कार की रसीद सब है। हमने बोला मैडम हमारे कहने तब हम किराए के मकान में रहते हैं, यहाँ से खाली करके वहाँ चले गए। दिनेश ने साफ रूप से कहा है कि जन सुनवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है, जमीनी हकीकत पूरी तरह से नेस्तनाबूत है। उसने ये भी कहा है कि अगर गरीब की बातें सुननी ही नहीं है तो ये जन सुनवाई बंद कर दीजिए। यहाँ तक कि उसका ये भी कहना है कि मैं कागज़ कहाँ से लाऊं, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। दिनेश की 2 समस्या थी, एक तो उसकी माँ की पेंशन बंद कर दी गई थी और दूसरी कि वोटर लिस्ट में उसका नाम काट दिया गया था, जिसके चलते वो हर मंगलवार कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान पहुंचता था, लेकिन हर मंगलवार की शाम के वक्त में उसे सिर्फ निराशा देखने को मिलती थी। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर साहब हरकत में आए हैं, तहसीलदार को भेजा और साथ ही आर्थिक मदद की घोषणा की है। साथ ही उसके घर के बाहर आप एक एम्बुलेंस भी देख पा रहे होंगे, ये एम्बुलेंस उसकी माँ के इलाज के लिए उपलब्ध कराई गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि हर गरीब को क्या अपनी मांग पूरी करने के लिए सोशल मीडिया की लाठी का उपयोग करना पड़ेगा? उसे क्या हर गरीब को इसी तरह से हंगामा करना पड़ेगा जहां पर वीडियो वायरल होगी और उसके बाद ये सरकारी अफसर, ये सिस्टम जो है उन गरीब की मदद करेगा? सवाल यही उठता है। हमारे रिपोर्टर धर्मेंद्र शर्मा ने दिनेश से पूरी बातचीत की है, उन्होंने पूरी कहानी बताई, एक बार आप वो सुनिए। जब हमने आज दिनेश प्रजापति के घर जब हम आए हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ था दिनेश जी, पूरे मामले में कितने दिन से आप जा रहे हो, कितने दिन चक्कर काटना पड़े आपको? 9 चक्कर तो बहुत काटना पड़े। मैं ये दिवाली की 11 के वास्ते परेशान हूँ। मैं तो अब है ना, मेरा आपा को दिया था मैंने। तो हर बार जाओ, नगर निगम भेजे, कलेक्टर ऑफिस भेजे, कहीं झोंड पे भेजे, झोंड पे जाओ तो झोंड वाले नहीं सुना, नगर निगम जाओ तो नगर निगम वाले नहीं सुना, कलेक्टर ऑफिस जाओ तो कलेक्टर नहीं सुने। कितने दिन तक आपको जाना पड़ा? मेरे को बहुत दिन जाना पड़ा। मैं दिवाली की 11 से लगा हुआ, मेरे कहने सब लिखा हुआ है। दिवाली की 11 से अभी कितने दिन हो रहे हैं, ये सब लिखा हुआ मेरे कहने।
मैं सब जगह गया हूँ, नेता उनके कहने गया, सब जगह गया, बोला ये पेंसिल बाद में मिलेगी, फलाना होगा, बाद में आएगी, अभी नहीं आई है, अभी दिल्ली से आएगी, फिर बम्बई से आएगी। उस दिन जब आप गए थे मंगलवार को, उस कोई दिन ना क्या कोई क्या हमारी क्या बात हुआ नहीं। था? उस दिन क्या हुआ था? मैं गया था पेम्पल के लिए गया था कि मेरी माता राम की पेम्पल चालू हो। मेरी माता राम रोज रोती है, बोले बेटा, बोले मेरा पेम्पल बंद कर दी। किसने रोका था आपको वहां पे उस दिन? वहाँ पे वो लेडीज पुलिस और पुलिस वालों ने रुका था, बोले रुको, बोले अंदर जाने नहीं, बोले कि अभी, बोले सर बोले बुलाएंगे तो जाना। और फिर हम दो घंटा रास्ता देखा, फिर सारा निकल के गए। तो जब मैंने आपा को दिया कि यार अपनी नहीं देख रहे और सीधे निकल रहे, ये बनने कलेक्टर हमारे लिए, ये गरीबों के लिए बने, प्रशासन शासन काई के लिए बना, ये गवर्नमेंट काई के लिए बनी, ये थाना कोतवाला जज वकील ये मजिस्टर ये काई के लिए बने, ये गरीबों के हित के लिए बने कि गरीबों कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़े। ये गरीबों के लिए ही शासन बना, और शासन गरीबों के नहीं सुनेगा तो प्रशासन नहीं सुनेगा तो गरीब कहाँ जाएगा? क्या डस्टबिन से बोलेगा, क्या कचरे की पेटी से बोलेगा, किससे बोलेगा? क्या वहाँ दीवारों से बोलूं कलेक्टर ऑफिस में जाके? कलेक्टर नहीं सुना तो किससे बोलूं मैं? मेरे जैसा इंसान फिर आपा होएगा ना। तो ये क्या वजह थी ऐसी, क्या परेशानी आपको हो रही थी आपके काम में वो कागजों की वजह से, जो आपको बहुत परेशानी हुई हो? मेरे को परेशानी हो रही थी, मेरा परिचय पत्र में ई केवाईसी नहीं करवाई थी और मेरे को ई केवाईसी का बताया नहीं था, और मेरा आधार कार्ड में माताराम के ई केवाईसी नहीं हुई थी, तो इसलिए वो पेंशन नहीं आई थी, साल भर की रुकी हुई थी। अच्छा, ये और नगर बताइए, निगम वालों ने कोई ने भी नहीं बताया कि भैया तुम्हारी ई केवाईसी करवाओ, कोई ने भी नहीं बताया, तब कैसे पता चलेगा? क्या ऐसा हुआ था दिनेश जी कि आपको वो सब करना पड़ा जो आप नहीं चाहते थे? मेरे को करना पड़ा इसलिए कि मेरी वहाँ कोई ने सुनी नहीं, मैं इसलिए गया था माताराम को लेके मंगलवार में जन सुनवाई के दिन कि मेरी सुनेंगे तो ये क्या नाम से पेंसिल चालू होगी। जब मैंने आपा खोया तो जब प्रशासन जागा नहीं तो प्रशासन जागता ही नहीं। ये कैसे खर्च खर्च कैसे चलाते हैं आप? कहाँ से लाते हैं पैसा, क्या करते हैं? मैं अम्माली कर लेता हूँ छोटी मोटी, उससे मेरा घर परिवार चलाता हूँ और मकान किराया भी देता हूँ, मम्मी की दवा ववा सबका इलाज करवाता हूँ, मेरे कहना सब लिखे हुए हैंगे, माँ की सेवा पूरी मैं ही करता हूँ। कितने कितने चक्कर आपको लगाना पड़े होंगे, इतने कितने दिनों में कितनी बार जाना पड़ा जो अभी तक सुनवाई नहीं हुई? मंगलवार मैं मैं तो 2 हफ्ते से जा रहा हूँ, पर इधर रोज डेली जाना पड़ता है, कहीं कलेक्टर कहीं नगर निगम जाओ, कहीं ये किले मैदान के जोन जाओ, किले मैदान के जोन वाले भगाए नगर निगम वाले भगाए किले मैदान के जोन। उस दिन क्या हुआ था ऐसा दिनेश उस प्रजापति दिन जी? ये हुआ था, हम भूखे प्यासे दिन भर से भूखे प्यासे थे और हम सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाया था, तो हमने बोला मंगलवार में जन सुनवाई है, कलेक्टर मंगलवार के दिन ही सुनते हैं, तो चलो मंगलवार के दिन ही थोड़े घंटे से खड़े, जब हमारी नहीं सुनी तो मैंने फिर आपा खो दिया। मैं क्या करता, मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। अब अब क्या हुआ है? अब कुछ अब सब सुधार हुआ, प्रशासन जाग गई, अब सब सुधार हो गया, अब कोई नहीं है, ये अस्पताल की गाड़ी भी आ गई है और सब हो गया। तो वो तकलीफ तो याद रहेगी जो हुई? हाँ वो तकलीफ तो याद रहेगी ना। मैं क्या नाम से 11 दिवाली की 11 से भटक रहा हूँ, अब सरकार अब जागी है। दिनेश हर मंगलवार जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ऑफिस में जाता था, लेकिन शाम के वक्त में उसे सिर्फ खोखले दावे मिलते थे। लेकिन जब सब्र का बांध टूट गया तो उसकी आवाज़ ऊंची हो गई, और यही जो वीडियो है वो इस सिस्टम पर, सरकारी अफसरों के खोखले दावों पर एक करारा तमाचा है। उन्हें दिखाता है कि गरीब भी जो है उसकी आवाज़ उठ सकती है, उसकी आवाज़ भी थोड़ी ऊंची हो सकती है, और इस सब्र का बांध टूटा है। अब जो है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि अफसर जो है हरकत में आए हैं, आर्थिक मदद की घोषणा की है, साथ ही माँ के इलाज के लिए जो है वो बंदोबस्त कराया गया है। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए